पाकिस्तान में बासमती चावल की कामयाबी हुई है और वो भी इंडिया से पाकिस्तान जीत चुका है। क्या बात है। इंडिया को शिकस्त दें, चाहे हम बासमती पे दें, चाहे क्रिकेट में दो, चाहे हॉकी किसी भी पे चीज दो, पे हो, लेकिन इंडिया से होनी चाहिए इंडिया ना। को शिकस्त दो भाई। एग्जैक्टली। पाकिस्तान ने बासमती चावल के आलमी तनाज़े में भारत के खिलाफ अहम कामयाबी हासिल कर लिया और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ने भी बासमती को पाकिस्तानी प्रोडक्ट तस्लीम कर लिया है। ये एक बहुत बड़ी बात है और इसके साथ साथ यूरोपीय यूनियन भी जल्द पाकिस्तान के हक में फैसला दे सकती है और तहकीक जो की गई है उसके मुताबिक बासमती चावल की असल जाए पैदाइश हाफिजाबाद यानी कि पाकिस्तान ही है और पाकिस्तान की बासमती चावल की बरामदात $4 अरब तक पहुंच चुकी हैं, जबकि आलमी बासमती मार्केट $27 अरब की है। और भारत की ये मुखालिफत थी कि बहुत ज्यादा कि भारत समझता था कि ये हमारा जो है वो ओरिजिनेट है, लेकिन ऐसा नहीं है। माहिरीन और तारीख ने पाकिस्तान के दावे को मजबूत यादों पर साबित कर दिया और इस दफा पाकिस्तानी चावलों ने मैदान मार लिया। इंडिया के मुकाबले पाकिस्तानी चावल ब्रांड तस्लीम हो गया। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने पाकिस्तानी चावल को ब्रांड तस्लीम कर लिया और ये मुझे वालों के लिए खुश आइन बात है। आने वाले दिनों में चावल मार्केट में और मुझे मार्केट में बड़ा इजाफा देखा जाएगा। अब गंदम के हवाले से आपको बड़े खबर से आगाह करने लगे हैं। पंजाब असम्बली के इजलास में तलख जुमलों का तबादला, कोरम अदम दिलचस्पी की नजर हो गया। पार्लिमानी सेक्रेटरी रुशदा लोधी तसल्ली बख्श जवाब न देने पर तनकीद की जद में प्री बजट बहस में अरकान असम्बली ने हल्के के मसाइल उठाए। पंजाब असम्बली इजलास के आगाज में ही लफ्जी जंग छिड़ गई। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की जानिब से ऐवान को तसल्ली बख्श जवाब न देने पर पार्लिमानी सेक्रेटरी रशदा लोधी कड़ी तनकीद की जद में हुकूमती रुकन अमजद अली जावेद बोले, ये इजलास अवाम के लिए असूल तय करता है। पाकिस्तान में प्राइमरी और मिडिल क्लास को प्राइवेटाइज कर दिया गया है। गरीब के बच्चों को तालीम नहीं मिलेगी तो फिर मुल्क कैसे तरक्की करेगा। हुकूमत को चाहिए गन्ने और गंदम की कीमतों का तयन करे। किसान बेहाल हैं। एजेंट गंदम की फसल अप्रैल में आना शुरू होती है और जून तक ये सिलसिला मुकम्मल हो जाता है और हर साल गंदम की फसल के आने से पहले हुकूमत की तरफ से 2 अनाउंसमेंट्स की जाती हैं और साल 2025 और 26 के लिए नए गंदम के कीमत के हवाले से और खरीदारी के हवाले से आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। वीडियो को आप लोग मिस ना करें। 1900 रुपए फी मॉन्ड यानी 40 किलो की प्राइस सेट की गई थी। अच्छा, इसमें जाहिर है कि काफी इनएफिशिएंसीज भी होती हैं। अक्सर हम देखते हैं कि प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में इतनी गलतियां होती हैं। जैसे पिछले साल जो गंदम का क्राइसिस आया था वो हमारे सामने है, उसमें मजीद तफसील में बात करने की जरूरत नहीं है। इस साल क्या हुआ है और बहुत ही कम फोकस हुआ है इस खबर पर कि हुकूमत ने ऐलान किया है कि इस साल वो गवर्नमेंट गंदम की सपोर्ट प्राइस नहीं अनाउंस करेगी। मतलब कि अब बज़ाहिर मार्केट फोर्सेस इस चीज को डिटरमिन करेंगे और जाहिर है कि ये हुकूमत ने कोई खुशी से नहीं किया, ये IMF की एक बहुत कड़ी शर्त थी। अच्छा, सपोर्ट प्राइस का मकसद क्या था? सपोर्ट प्राइस का मकसद था कि एक तो किसानों को मंडी के रहमो करम पर ना छोड़ा जाए, क्योंकि आपको पता है मार्केट में डिस्टॉर्शंस भी बहुत होती हैं। दूसरा कि गंदम की इतनी सप्लाई हो कि कोई नेशनल फूड सिक्योरिटी का क्राइसिस ना हो। लेकिन अब इस फैसले के बाद क्या पोजीशन सामने आई है? जाहिर है कि मुख्तलिफ ओपिनियंस हैं। आज हमने इसी पर बात करने के लिए दावत दी है डॉक्टर कैसर अली साहब को और हमें ज्वाइन कर रहे हैं अली खिजर साहब, सहाफी भी हैं और डायरेक्टर ऑफ रिसर्च एट बिजनेस रिकॉर्डर। बंगाली साहब, मैं आपसे आगाज करूंगा। आप जाहिर है कि बहुत क्रिटिकल है इस फैसले के। वो एक अलग बात है कि IMF की डिक्टेशन है, इस पर भी हम बात करेंगे। और आप कह रहे हैं कि इससे ना सिर्फ काश्तकारों का नुकसान होगा बल्कि मुल्क का भी नुकसान हो सकता है। अगर आप थोड़ा सा तफसील में हमें बता सकें कि आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस प्रोग्राम में शामिल करने का। मैं पहले ये बताता चलूं, मेरा स्टैंड जो है, आइडियोलॉजिकल स्टैंड ये है कि प्राइवेट सेक्टर का अहम रोल है मईशत में, लेकिन ड्राइवर जो है हमेशा स्टेट को होना चाहिए, क्योंकि रियासत नुमाइंदगी करती है आवाम की, प्राइवेट सेक्टर नुमाइंदगी करते हैं उन कारोबारी लोगों की। और ये मुल्क हमें तय करना है कि आवाम का है या कारोबारी लोगों का है। हैविंग सेड दैट, हमने अगर ये प्रोक्योरमेंट प्राइसेस ख़त्म कर दी तो होगा ये कि जो काश्तकार है वो फसल काश करेंगे जिसमें उनको मुनाफा ज्यादा है।
اور منافع کیش کراپ میں زیادہ ہوتا ہے وچ از رائس اینڈ شوگر کین، اور ویٹ میں کم ہے، کاٹن سے بھی کم ہے. تو کاٹن پلانٹ نہیں ہوگا، سوری ویٹ پلانٹ نہیں ہوگا، باقی چیزیں ہوگی. تو جب ویٹ کی پلانٹنگ نہیں ہوگی تو ہارویسٹ بھی نہیں ہوگا، شارٹیج ہوگی، ہمیں پھر امپورٹ کرنا پڑے گا. اور چونکہ ڈالر مہنگا ہے اور مہنگا ہوتا چلا جائے گا تو گندم اور آٹا بھی مہنگا ہوتا چلا جائے گا، تو ایک بہت بڑا بحران کریٹ کرے گا یہ. اچھا علی، آپ کا کیا ویو ہے؟ اب آپ کو میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ آپ کاروباری لوگوں کی ترجمانی کریں یہاں پر، لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اب مجھے نہیں پتا کہ اور کتنے ممالک میں اس طرح کا نظام ہوتا ہے. پاکستان کی جو سچویشن ہے اور جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں پاکستان کی اکانومی کو، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کا کیا خیال ہے کہ شارٹ ٹرم لاس اینڈ لانگ ٹرم بینیفٹ، یا دونوں میں لاس یا دونوں میں بینیفٹ؟ دیکھیں جی، بالکل یہ بات جو کیسر صاحب نے کی کہ ایک فلسفہ ہے کہ آپ کس فلسفے کو بنیادی طور پہ رکھتے ہیں. تو کیسر صاحب کا فلسفہ جو وہ مانتے ہیں کہ یہ سپورٹ ہونی چاہیے. میرے خیال میں یہ سپورٹ کا چونکہ ایک وقت میں شاید ضرورت تھی، اب شاید اتنی ضرورت نہیں ہے. اور اب یہ ہے کہ ویٹ ہر علاقے میں اور ہر طرح کا کاشتکار وہ ایک ییلڈ پہ نہیں کرتا. کچھ لوگوں کی ییلڈ بہتر ہے، کچھ کی کم ہے. انشاءاللہ امید کی جا رہی ہے آنے والے دنوں میں گندم کے حوالے سے کچھ اہم فیصلے ہو جائیں گے، اور اس سال گندم کے پیداوار میں بارشوں کی وجہ سے کمی ہے، اور امید ہے کسانوں کو گندم کا ریٹ بھی اچھا مل جائے گا. آج گندم کی بات کریں تو 2900 روپے سے لے کر 3000 روپے میں، کائنات کی بات کی جائے تو 5000 روپے سے لے کر 5400 روپے میں، 15 صفر 9 16 92 4500 روپے سے لے کر 5200 روپے.